नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं अपने साथ घाटी एक घटना के बारे में आपको बताता हूँ। रात हो चुकी थी। मैं दफ्तर का काम खत्म करके घर आ रहा था। तभी तेज बारिश होने लगी। मैंने देखा वहीं पास में एक घर था, जो दिखने में बहुत बड़ा था। मैं उस घर के गेट के पास गया और वहां बने टिन शेष के नीचे खड़ा हो गया। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। मैं वहां भी बारिश से बचा नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं उस घर के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक लेडीज बालकनी से मुझे देखी और बोली, कौन है आप? मैंने कहा, जी बाहर बारिश हो रही थी तो इसीलिए मैं अंदर चला आया। बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। तभी वो बोली, कोई बात नहीं है, अंदर आ जाओ। मैं सोचने लगा कि कितनी अच्छी लेडीज है जो मुझे अंदर बुला रही है, नहीं तो आजकल के जमाने में कोई अनजान लोगों को अपने घर में घुसने भी नहीं देता। उसके बाद मैं घर के अंदर चला गया। मैं पूरी तरह से भीगा हुआ था। वह मुझे बोली कि कहाँ जा रहे थे। मैंने कहा, मैं दफ्तर से घर जा रहा था तो रास्ते में बारिश होने लगी, इसलिए मैं बाहर गेट के पास खड़ा हो गया। लेकिन बारिश और तेज होने लगी तो इसीलिए मजबूरन मुझे गेट के अंदर आना पड़ा। मैं जिस लेडीज को देख रहा था वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने बहुत लेडीज देखी, लेकिन ये उन सब से बिल्कुल अलग थी। यह मुझसे बात करने में जरा भी नहीं हिचकिचा रही थी। फिर वह बोली, नाम क्या है आपका? मैंने कहा, जी मोहित। फिर उसने अपना नाम शालू बताया। मैंने कहा, आप इस घर में अकेली रहती हो क्या? तो वह बोली, क्यों, मेरे साथ कुछ करने का इरादा है क्या? मैंने कहा, नहीं, आप कैसी बातें कर रही है। मैं एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति हूँ। तो वह बोली, सब लोग पहले यही बोलते हैं, लेकिन आखिर में घूम फिर कर उसी पर आ जाते हैं। उस लेडीज की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको धोखा दिया है। तो मैंने कहा, लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। तो वह बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैडम, मैं औरतों की आंखों में देखकर उनके मन की बात पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वह मेरे करीब आने लगी। वह बोली, बताओ मेरी आंखों में क्या लिखा है। जब वह मेरे पास आई तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा, आपकी आंखों में मुझे वह दर्द दिखाई दे रहा है जो किसी आपके अपने दिल के करीबी इंसान ने दिया है। बातों बातों में हम दोनों भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान हैं। उसके बाद उसने कहा, मुझे तुमसे और भी जरूरी काम है, और वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर चली गई। अंदर जाने के बाद वह दरवाजा बंद करने लगी। मैंने कहा, आपने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? तो वह बोली, मेरा बहुत मन कर रहा है वह सब करने का। दोस्तों, कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है, आखिरी तक जरूर सुनना। मैं मुंबई में रहता था और यहाँ एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ एक से बढ़कर एक महिलाएं रहती थी। कहने का मतलब है कि वहाँ की लेडीसें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 11 बजे अपने दफ्तर चला जाता था और शाम को 6 बजे वापस आ जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आ रहा था तो रास्ते में जोर की बारिश होने लगी। पास में ही एक घर था, तो मैं उसके गेट के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक लेडीज बालकनी में खड़ी थी। वह बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे ही बारिश बंद होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वह लेडीज मुझे अंदर बुलाने लगी। मैं अंदर गया। वह बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लो, जब बारिश बंद होगी तब चले जाना। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठ गया। तभी वह लेडीज बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत हो। वह बोली, घर आए मेहमान को चाय पानी देना चाहिए, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जब वह जाने लगी तो मेरी नजर उसके पीछे के मैदान पर पड़ी।
उसे देखकर मेरा मन डोल गया। मुझे घर में और कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा शायद यह घर में अकेली रहती होगी। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई। मैंने कहा, घर में कोई और नहीं है क्या? तो वह बोली, नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं चाय पीने लगा। कुछ मिनट बाद मैंने गौर किया, वह मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे साथ वह सब करना चाहती हो। मैंने कहा, आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? तो वह बोली, पहले लगता था लेकिन अब आदत हो गई है। वह बोली, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही करनी है। तो वह बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, बस यही पास में ही रहता हूँ। बात करते करते वह मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, आप यह क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं बहुत दिनों से वह सब करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैं जाकर देखने लगा कि बारिश बंद हुई कि नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। वह मुझे उठाने लगी, तभी अचानक वह भी फिसलकर गिर गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं। मैं जल्दी से उठा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मेरा पैर भीगा है, इसीलिए मैं फिसल गया। तो वह बोली, कोई बात नहीं। वैसे मुझे अच्छा लगा और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं? वह बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वह बोली, अगर मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। फिर सारी रात हम दोनों चांद तारों के नज़ारे देखेंगे। मैंने कहा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। तो वह बोली, तुम अपने घर में फोन करके कोई बहाना कर दो कि आज रात तुम घर पर नहीं आओगे। मैंने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसके बाद वह बोली, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आज मैं एक बंगले की मालकिन को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वह वापस आई तो उनके हाथ में एक विस्की की बोतल थी। मैंने कहा, यह क्या है? तो वह बोली, यही तो है जो इतने दिनों से मेरी हमदर्द बनी हुई है। वह 2 गिलास पैक बनाई और एक गिलास मेरी और बढ़ाते हुए बोली, यह लो पी लो। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो वह बोली, बिना पिए मजा नहीं आएगा। जब एक पेग मारकर वह सब करोगे तो तुम्हें भी बराबर मजा आएगा। उसके बाद मैंने भी एक पेग मार लिया। मैं तो उसको देखकर हैरान था, क्योंकि जब तक मेरा एक पैक खत्म हुआ वह 3 मार चुकी थी। अब तो वह पूरी तरह नशे में हो गई थी। मैंने कहा, लगता है अपने ज्यादा पी ली। तो वह बोली, तभी तो पूरा मजा आएगा। उसके बाद वह बोली, अब मुझे मेरे कमरे में ले चलो और मेरे साथ। उसके बाद में उसे उसके कमरे में ले गया। बिस्तर पर पड़ते ही वो सो गई। तभी अचानक से मेरे अंदर से आवाज आई कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। उसके बाद मैं तुरंत वहां से अपने रूम पर भाग गया। उस महिला को देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन वह बड़े घर की महिला थी। अगर मुझ पर कुछ गलत इल्जाम लगा देती तो मेरी तो लग जाती। इसीलिए मैं चुपचाप वहां से भाग गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।